बहुत बढ़िया दोस्त। अभी मैं पिछली क्लास में भी आंसर दे के आया था। एक बच्चा कह रहा है सर वो प्लेलिस्ट कहाँ पर गई। तो प्लेलिस्ट के लिए मैंने पहले भी बताया, अभी पीछे भी बताया। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया और उस बच्चे ने मुझे लिखा, मतलब कि जो है यार तुमने जो है ये ठीक नहीं किया है और जो दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट है वो हटा दी गई है। तो मैंने बच्चे से तो कुछ नहीं कहा, मतलब फिर मैं कुछ बच्चे से कुछ कहता, बच्चा मुझसे कुछ कहता, तो उसका कोई तर्क भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ देश देखो, एक तो आपने किसी की वीडियो देखी आपने, और उस वीडियो को देख के उस व्यक्ति ने जो बोला वो परसेप्शन आपने बना लिया। ना आप इस बारे में कुछ जानते थे, ना आप आरडब्ल्यूए को जानते थे, ना आरडब्ल्यूए के लोग कैसे हैं आप ये जानते थे, आरडब्ल्यूए ने एजुकेशन के लिए किया क्या है वो नहीं जानते। दोस्त 4 साल तो मुझे हो गए, मैंने पेड से ज़्यादा फ्री पढ़ाया है, पेड से ज़्यादा फ्री। अभी भी मैं पिछले लगभग 2.5 घंटे से फ्री वाली क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। आप कहोगे दिन में भैया कोई पेड क्लास भी पढ़ा रहे हो, कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी पेड क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हमेशा ये याद रख लेना भाई, कोई कुछ भी बोले ना, आरडब्ल्यूए का जो योगदान है ना, बस उसको एक बार मेमोराइज कर लेना कि इस एजुकेशन के लिए किया क्या है, सब लोगों ने मिलकर क्या किया है। जो सिर्फ एप्लीकेशन एप्लीकेशन में पढ़ाते थे आज उनको यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है ना, पहले क्या होता था आपको देखो ना एक बार पुराना जा कर के, एग्जाम के टाइम पे कुछ क्लास 2-4 हो गई आपकी, बैच लॉन्च के इवेंट आता था लोगों का यूट्यूब पे, सिर्फ बैच लॉन्च का। उसके बाद एप्लीकेशन में क्लास, वो तो ठीक है, पेड बैच जिसका भी आए वो ठीक है। यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस सेशन ही नहीं होता था आपके लिए, किसी ने नहीं कराया, हमने करा दिया तो पाप कर दिया। हमने एक प्लेलिस्ट दे दी, वो 2 साल 3 साल पड़ी रही, उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया, ये भी हमसे पाप हो गया। भाई अगर हमें वो प्लेलिस्ट हटानी होती, प्लेलिस्ट अगर हटानी होती तो जो प्लेलिस्ट आई थी पिछले दिल्ली पुलिस के बैच से पहले थी वो, तो फिर तो हम जो पिछला दिल्ली पुलिस का बैच आया था, तो बैच अगर बैच की वजह से हटा रहे थे तो इससे पहले हटाते ना। हटी थी क्या? वो पुरानी हो गई, कोई टेक्निकल एरर आ सकती है, बहुत सारे लोग उस पर विद्वान बन गए, कल का लड़का यूट्यूब चलाना सीखा है और कल ही जॉब लगी है, पढ़ा भी हमसे है। वो अब ज्ञान देने की बात ये कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं नहीं इस तरह की तो एरर्स ही नहीं आ सकती। वो इतना बड़ा इंजीनियर हो गया है कि उसको मतलब जिनसे पढ़ा है उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, वो टेक्निकली बात कर रहा है। तो जब कोई चीज़ बड़ी होती है ना, उसकी आपकी सिंपैथी पाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे आपको सिंपैथाइज करने के लिए। ठीक है कि आरडब्ल्यूए पे सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, कि दिन में यहाँ जो है आपका अलग अलग क्लासेस में 3-4-5 लाख बच्चा इंगेज रहता है, इसके बारे में कुछ बात की जाए। वो साथी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो आपका विवेक रहेगा। बच्चे सबको उल्टा सीधा बोलते हैं, सबकी सराहना करते हैं, वो आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन आप पढ़े लिखे बच्चे हैं तो एक बार किसी को कुछ कहें तो उसके पहले विचार कर लेना, ये इंसान कैसे हैं, क्या ऐसा कर भी सकते हैं। एक बच्चा कह रहा कि पैसे के लिए आरडब्ल्यूए ने प्ले लिस्ट हटा दी। भाई एक प्ले लिस्ट का हटाने का पैसे से और हमारा पैसे से, अगर हमें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना आपको, अब इसको मैं पेड भी लेके आता ना आपका 30 दिन की, तो बच्चे इसको ले लेते वो इसको, अगर बात पैसे की होती तो थोड़ा लॉजिक रखो यार किसी भी बात को कहने से पहले, हमको भी हर्ट होता होगा, इतना सोचो। ठीक है ना, कि भाई कुछ कर रहे हैं और कुछ बदलाव कर रहे हैं। सब पढ़ा रहे हैं ना आपको आज यूट्यूब पे, फीस आई ना सबकी 500-700, सोच लो क्यों आई है, कैसे आई है। किसी ने तो मेहनत की होगी, कोई किसी ने तो माहौल बनाया होगा उस चीज को वहां लाने के लिए। अरे यार, ठीक है आओ, मत बोला करो। और मैं ये कहता हूँ कि कोई बोल रहा है तो आप ही उसको समझाओ ना, आप क्यों नहीं बोलते हो? आप समझाया करो। जो कोई चीज गलत बोलता है तो उसका विरोध कौन, आपको करना होगा ना। गलत का विरोध, सही है तो उसका विरोध, क्या उस सही का समर्थन करो फिर। अब ऐसा थोड़ी कि सही का भी विरोध करोगे तो सही वालों का तो मन ये हो जाएगा ठीक है कि हम नहीं करते हैं, फिर कोई फायदा ही नहीं है फिर करने का। भाई व्यक्ति किसी भी सकारात्मक काम को क्यों बढ़ता है, जब उसको ऊर्जा मिलती है उस काम से, कि ठीक है यार ये काम करने में दिल लगेगा, तो आदमी करता है ना। अब मान के चलो सकारात्मक काम भी करो, फायदा भी पहुंचाओ। और दो, अब एक बात बताओ, जो 2.5 साल से वो पड़ी हुई थी प्लेलिस्ट, जब तुमने वो 2.5 साल से नहीं पढ़ी है अभी तक, और अब तुम एकदम से आ गए कि नहीं मुझे तो वही प्लेलिस्ट पढ़नी थी, मान के भी चलो अगर हटा भी देगी तो मतलब अब तुम बोलोगे भैया नहीं हमको तो 10 साल तक का चाहिए, 10 साल पहले कोई पढ़ाया था,
तो पढ़ाने के समय जब वो प्लेलिस्ट जब तक थी उस तब तक उसके जिम्मेदार थे ना, वो चलाई क्यों गई थी क्लासेस? इसलिए कि आप उससे पढ़ पाओ। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे मत बोला करो कुछ भी, सोचा करो पहले बोलने से पहले, थोड़ा सा विचार करोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ इस इन्होंने विचार करके बोला है। और कम से कम सब टीचर्स को बोलना पड़ रहा, पता नहीं कौन कोई भी वीडियो बना देता है, सबके पास मैसेज आ रहे हैं, कह रहे सर वो आपने तो जो है प्लेलिस्ट का नाम भी नहीं लिख रखा, एक ने तो किसी और प्लेलिस्ट का लिख दिया, कह रहा सर वो वाली प्लेलिस्ट हटा दी है। मैंने कहा भाई प्लेलिस्ट ये नहीं, ये वाली हटी है। बोला हाँ वही वाली हटी है। मैंने कहा यार कमाल आदमी हो तुम।